बच्चों, इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। बच्चों, आज जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग का मतलब है आप किसी भी चीज़ को, किसी प्रोडक्ट को, उसका पैकेजिंग कैसे करते हो, उसको कैसे सजाते हो। कोई भी आप मिठाई आप लिया तो उसको आप यदि किसी कागज़ की थैली में लेंगे, यदि आपको वो दुकानदार कागज़ की थैली में देगा, एक तरीका ये। दूसरा तरीका है प्लास्टिक की थैली में देगा। तीसरा तरीका है उसको एक बॉक्स में, कागज़ के जो पैकेट है उसके अंदर, प्रिंटेड पैकेट उसके अंदर उसको पैक करके देगा। यदि पैकेट में जो आप दे रहा है और उसकी कॉस्ट ज़्यादा लगा, उसी सेम तीनों में मिठाई, तीनों परिस्थितियों में मिठाई एक समान है, लेकिन यदि उसने पैकेट में दिया, उसका यदि 10 रुपये ज़्यादा लिए, तो भी आप जो पैकेट वाली मिठाई है वो लेना पसंद करोगे। इसी तरह से मान लीजिए किसी को गिफ्ट आप देते हो, या दुकानदार जो आपको कोई भी कपड़े आप लिए हैं, तो कपड़े लेते हो, तब कपड़ों को वो प्रॉपर्ली पैक करके और पैकेट के अंदर पैकिंग करके उसके बाद में वो देता है। इसी तरह से यदि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो गिफ्ट ऐसे सिंपल क्यों नहीं देते हो, उसको आप पैकिंग करते हो। पैकिंग के बाद में उसको सजा के फर्स्ट क्लास उसको पैकिंग करके उसके बाद में आप उसको गिफ्ट को देते हो। तो पैकेजिंग के कारण से उस प्रोडक्ट की, जो उसके अंदर चीज़ है, उसकी कीमत बढ़ती है और घटती है। जैसे मिठाई के तीनों परिस्थितियों में जो है कीमत वो कम ज़्यादा हो सकती है। इसी तरह से यदि आप कोई भी गिफ्ट दोगे, या आप कोई साड़ी या आपका पैंट शर्ट आप पैकिंग करवाओगे, तो जो उसका जो पैकिंग करने के तरीके कारण से, या यदि वो थैली में दे रहा है या आप उसको प्रॉपर्ली पैकिंग करके दोगे, तो आप नेक्स्ट टाइम में यदि आपको वो उसने थैली में ऐसे पकड़ा दिया दुकानदार ने, और दूसरी परिस्थिति में यदि उसने प्रॉपर्ली पैकिंग करके उसने उसी चीज़ को देता है, तो आप नेक्स्ट टाइम में जिसने प्रॉपर्ली पैकिंग करके उसको दिया है उसके पास में, उस दुकानदार के पास में जाना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि आपने जिसको भी आपको गिफ्ट दे रहे हो या घर ले जा रहे हो, तो वो अच्छा महसूस करेगा। इसलिए पैकेजिंग आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू, उसकी कीमत को, उसकी छवि को बढ़ाने घटाने का काम है। अब आपकी पैकेजिंग क्या है? आपकी पैकेजिंग है आपका पहनावा। आपका पहनावा जो है वो आपकी वैल्यू को बढ़ा घटा रहा है। देखिए, आपके अंदर कितने गुण हैं, आप कितने योग्य हो, कितने आप इंटेलिजेंट हो, वो संपर्क में आने के बाद में कोई भी व्यक्ति वो आपको पहचान पाएंगे। लेकिन पहली बार में जब आपको दूर से जब देखा जाएगा, तो आपका पहनावा, आपका हुलिया वो देखा जाएगा वो कैसा है। यदि आपका हुलिया और पहनावा उचित है, ढंग से है, जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन होने जा रहा है उस पोस्ट के लायक है, तो आपको वहाँ सिलेक्शन होगा। और यदि उसका पहनावा उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसको अनुसार नहीं है, उटपटांग पहनावा आपने पहन कर रखा है, आपने हुलिया जो है वो प्रॉपर ढंग से नहीं बना रखा है, तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कई बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उसका कारण यही है। एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो मेरे जीवन में घटी है, उसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक बच्चे का मैंने मेरी ट्रेनिंग के दौरान, उसने ट्रेनिंग करी, पास आउट हो गया, और बहुत अच्छी ट्रेनिंग के अंदर होशियार बच्चा, उसकी जॉब वगैरह, स्किल वगैरह, थ्योरी, ड्राइंग, कैलकुलेशन सब अप टू डेट।
उसका ट्रेनिंग होने के बाद में 6 महीने बाद में उसका फ़ोन आया कि सर दूसरी सिटी में, मैं जिस सिटी में हूँ उस सिटी में नहीं, उस दूसरी सिटी में उस सिटी की ITI में उसका कैंपस इंटरव्यू था। तो उसका फ़ोन आया, सर मेरे गांव के आसपास ही ये शहर है और यहाँ कैंपस इंटरव्यू है, और आप यदि थोड़ा सा वहाँ जो भी सर होंगे उनको थोड़ा सा इशारा कर दोगे तो जो कंपनी आ रही है तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने उस बच्चे के लिए बोला, देखिए ये जो मैंने उस दूसरे सर को, दूसरे इंस्टीट्यूट में जो सर जहाँ कैंपस इंटरव्यू वाला था उन सर को बोला, तो मैं उस बच्चे की सिफारिश नहीं कर रहा हूँ, मैंने सिफारिश नहीं की। मैंने की कि इसकी वास्तविक जो ट्रेनिंग, वास्तविकता बताई कि ये ट्रेनिंग के अंदर बहुत अच्छा बच्चा है और इस कंपनी के लायक मैं सोचता हूँ वो अच्छा रहेगा, तो कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा और इस बच्चे का भी सिलेक्शन हो जाएगा, इसका भी सर्विस लग जाएगी। तो मैंने उसके दूसरे जो सर हैं उनको वास्तविकता बताई। उन सर ने भी फ़ोन पे वो कहीं दूसरे सर को बोला कि सर मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था और ये कंपनी आ रही है, उसके अंदर सिलेक्शन करने के लिए ये बच्चा है, इसके लिए थोड़ा सा बोलना है, बहुत अच्छा बच्चा है, ट्रेनिंग इसकी बहुत अच्छी है, जॉब भी अच्छा बनाता था, ड्राइंग कैलकुलेशन वो सब में अच्छा है और सिंसियर बच्चा है। तो ठीक है, इंटरव्यू, इसके बाद कैंपस इंटरव्यू हो गया, लेकिन रिजल्ट दूसरे दिन आया। तो दूसरे दिन बच्चे का फ़ोन आया मेरे पास कि सर आपने उन सर को बोला नहीं क्या? नहीं, मैंने कहा मैंने बोला है, और उन सर ने भी बोला कि मैं बोल दूंगा, और उन्होंने शायद बोल दिया होगा। और मैंने कहा आपका सिलेक्शन नहीं होगा? नहीं सर, सिलेक्शन नहीं हुआ। बोले मेरे से जो कमज़ोर बच्चे थे, मेरा साथी ये था, ये उसका तो सिलेक्शन हो गया, और वो बच्चा वास्तव में उसी बेच का था, और जिसका सिलेक्शन हुआ वो बच्चा, उसका लेवल, ट्रेनिंग का लेवल जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ उससे कम था। तो फिर मैंने पूछा, वहाँ फ़ोन लगाया, सर मैंने कहा इस सर के लिए उसका सिलेक्शन तो हो नहीं पाया। तो वो जो सर जिनको मैंने रिकमेंड किया, उनकी सिफारिश उसके लिए बोला, तो वो उल्टा गुस्सा मेरे में हो गए। बोले सर आप कैसे मेरे को तो मेरी तो छवि खराब करवा दी आपने उसी कैंपस इंटरव्यू के लिए वालों के लिए। मैं कई बार इंटरव्यू के लिए आते हैं, मैं बच्चों के लिए, जिस भी अच्छे बच्चे के लिए बोलता हूँ, और ये कंपनी वाले लेके जाते हैं, और अब मैं बोलने लायक उनको नहीं रहूँगा, और वो तो उल्टा मेरे पे गुस्से हो गए। मैंने कहा क्या बात होगी? बोले सर आप कैसे बच्चे की सिफारिश की आपने? तो मैंने हुआ क्या? बोले उस बच्चे के ने तो उसको कपड़े पहनने का होश, ने उसके बाल प्रॉपर ढंग से। तो हुआ ये है कि जब साल भर के दौरान उसकी जो सोसाइटी थी वो हो गई थोड़ी सी भिन्न। साल भर में वो ऐसे बच्चों के संपर्क में आ गया जो उनकी संगत जितनी अच्छी होनी थी उतनी अच्छी नहीं रही। तो उसके कारण से उसने अपना पहनावा, हुलिया वो बदल लिया, और वो मेरे को ध्यान नहीं था। मैं तो उसी छवि के अंदर था, उसी मेरे दिमाग में वही था कि उसकी छवि वही है, और मेरे को पता नहीं था क्योंकि साल भर में मेरे भी संपर्क में नहीं रहा। तो बोले सर आपने कैसे बच्चे की रिकमेंड करते हो? बोले नहीं तो उसके बाल उसके जैसे कोई छज्जा बना रखा है, बोले यहाँ से कटा रखे हैं। बोले ये क्या? और उसके पैंट बिल्कुल मोरी सगड़ी और ऊंची ऊंची, और सर ये घुटनों से पैंट जैसे फटी हुई पैंट निकाल के एक शर्ट पहन रखा है, शर्ट उसने जैसे कोई उल्टा शर्ट पहन रखा है, वैसे बटन नहीं लगा रखे, और से वो चप्पल पहन के आया। मैंने कहा भाई ऐसे तो मैं ट्रेनिंग के दौरान तो वो बहुत अच्छा बच्चा था और ये सब बातें उसकी अच्छी थी। तो फिर मेरे को खुद को फील हुआ। बोले सर अब आप मेरे को कभी फ्यूचर के अंदर किसी बच्चे के लिए रिकमेंड नहीं करना। तो ये स्थिति हो गई मेरे साथ में। तो ये क्या हुआ, ये उस बच्चे का जो उसका इस 1 साल के दौरान जो संगत उसकी रही वो गलत बच्चों के साथ में रह गई, और उसका जो है पहनावा उसने ख़राब कर लिया, वो फैशन में चला गया। देखिए इंडस्ट्री में फैशन नहीं चलती, इंडस्ट्री के अंदर आपको बिल्कुल सादगी के अनुसार आपको रहना पड़ेगा। और आप ये जो ट्रेनिंग कर रहे हो वो काय के लिए कर रहे हो? इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो ना। तो जब आप पूरी ट्रेनिंग के दौरान भी आप ये ट्रेनिंग उस सर्विस में उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्या ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग
जो है रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं और उसको आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। आप दूसरी एकेडमिक कॉलेजेस उनके अनुसार इसको आप यदि तुलना करोगे तो फिर आप जो आप ट्रेनिंग के अंदर जो आप चाह रहे हो वो लेवल आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपका जो पहनावा है वो बहुत ज़रूरी है। पहनावा आपका बहुत ज़रूरी है। इस पहनावे को बिल्कुल आप जो है पूरी तरह से आप इसको इस पे ध्यान दीजिए। दूसरा जो चीज़ एक और घटना, दूसरी घटना, पहनावा कितना इम्पैक्ट करता है उसके ऊपर मैं दे रहा हूँ। वास्तविक घटना है ये, पहले वाली और ये भी। मैं बाइक पे जा रहा था और मैंने काली धारी की पैंट पहन रखी थी। तो रास्ते में किसी ने हाथ दिया कि सर मेरे को भी कहीं जाना है, तो मैंने उसको बिठा लिया। बस स्टैंड जाना था, उसको बस स्टैंड के उधर ही जाना था। तो वो मेरे पीछे बोला, बातें करने लगे। बोले सर आप कौन सी कोर्ट में काम करते हो, कौन सी कोर्ट में वकील हो? तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो इसके मन में और क्या विचार आ रहे हैं पहुँचते हैं। मैंने कहा मैं सेशन कोर्ट में हूँ। तो वो आगे चर्चा करने लग गए कि बोले सर मेरा ये केस है, उसके बारे में थोड़ी मेरे को राय दीजिए। तो फिर मैंने कहा उसको, भैया मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, मैं सेशन कोर्ट में नहीं हूँ और आपने मेरे को वकील, पहले तो ये मेरे को ये बताइए आपने मेरे को वकील कैसे मान लिया? मैंने कभी आपसे पहचाना नहीं, मैं कभी आपको ऐसा कुछ ध्यान रखा कि वकील, और मेरे वकील से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है कोर्ट से। बोले सर आपका जो पहनावा है ना वो वकील का पहनावा है। बात सही है। तो फिर तो ये है पहनावा, यानी आपको पहनावा आपका जो आपकी वैल्यू को बढ़ा दी, उसके मन में एक अच्छे वकील की जो है छवि इसके अंदर आ गई। दूसरी घटना, एक और घटना, कहीं शादी के अंदर गए थे। शादी में शाम को रिसेप्शन में गए थे, तो मेरा फ्रेंड भी था। मैं कहीं उस दिन कहीं बाहर था और लेट भी हो गया था। तो अब घर जाके वापस ड्रेस वगैरह चेंज करने की ऐसा कुछ, मैंने कहा चलो ऐसे ही चलते हैं आज। तो कपड़े भी इतने साफ़ सुथरे नहीं थे और शूज़ में भी पॉलिश नहीं थी और ऐसा हुलिया थोड़ा मतलब प्रॉपर ढंग से जैसे शादी में जाने लायक होना चाहिए वैसा नहीं था। जूते भी पुराने से पहन रखे थे मैंने। तो और मेरे पास में जो मेरा फ्रेंड, मेरे साथी, वो एकदम सूट बूट में पूरा टाई और कोट वोट वो बिल्कुल लगा के खड़े थे। दोनों साथ में प्लेटो के अंदर, जैसे बफर सिस्टम के अंदर जिम रहे थे। तो मैंने ये वॉच किया, वो सूप वाला जब वेटर आया तो वो उसने मेरे फ्रेंड की तरफ ही उस प्लेट को के साथ क्या चाहिए। फिर नेक्स्ट वेटर आया, वो भी उनकी तरफ गया। ऐसे 3-4 वेटर वो मेरी तरफ नहीं, मेरे को पूछ नहीं रहे, केवल वो मेरे फ्रेंड को आके पूछ रहे हैं। बोले तो फिर मैंने कहा यार, तो मेरे ध्यान में क्या, मैंने कहा आज ये अपना जो हुलिया है या पहना है पैकेजिंग, उसका फ़र्क है। तो ये आपका फ़र्क है, यानी उसने ये सोच लिया ये तो इनका नौकर है। बोले ये साहब है, साहब के साथ में ये खाना खा रहे हैं, जबकि हम दोनों साथ में ही साथी। तो इतना फ़र्क है आपकी पैकेजिंग। मैंने उस दिन अपनी वैल्यू डाउन कर ली अपनी पैकेजिंग को ख़राब करके, ठीक है। और जब नेक्स्ट में कोई शादी जब थी उसी विवाह स्थल में, तो मैं भी पूरी सज धज के गया। तो फिर वो प्रॉपरली बिहेव कर रहे थे, हैं, बोले कि सर लीजिए, ये लीजिए। तो ये है एक आपकी पैकेजिंग का। अब आपकी पैकेजिंग कैसी है, आपकी पैकेजिंग कैसी है, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपने पैकेजिंग में क्या था, आपका पहनावा में क्या है, आपने कैसी शर्ट पहन रखी है, कैसी पैंट है, उसकी मोरी बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है, या आपने बहुत ऊंची तो नहीं सिला रखी है। आपका जो शूज़ है प्रॉपर लेस बंधे हुए हों, शू पॉलिश हो रखी हो, वर्कशॉप में कहीं आप चप्पल में तो नहीं जा रहे हो इंस्टीट्यूट के अंदर। तो ये
आपका ऐसा तो नहीं है कि आपका आपने जो पैंट है घुटनों से फाड़ रखी है और बीच में जो जैसे आजकल का जो फैशन है ये फाड़ के बच्चे फटी हुई पहनते हैं, जैसे फाड़ के वो तो फटी हुई आ रही है मार्केट्स में। तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, ये ट्रेनिंग सेंटर में ये सब शोभा नहीं देता है। और ये जो आप पहन के आते हो, ऐसी जो बच्चे ऐसा पहन के ऐसा सोचते हैं कि हम अच्छे लग रहे हैं, तो आप अपनी पैकेजिंग को ख़राब कर रहे हो। आप धीरे धीरे अपने सर के माइंड में, आपके माइंड में धीरे धीरे सर के जो सबकॉन्शियस माइंड है उनके माइंड में आपकी जो छवि है वो धीरे धीरे डाउन होते जाएगी। सब कुछ आप कहोगे नहीं, लेकिन नहीं कहने के बावजूद भी आपके न सर कहेंगे, सर एक बार आपको कह देंगे, 2 बार कह देंगे, 20 बार कर देंगे, और लेकिन फिर भी यदि आप बार बार यदि नहीं आएंगे तो सर भी बहुत परेशान होने के बाद में वो भी आपको टोकेंगे नहीं। तो ये आपको खुद को सोचना है कि आपको आपकी जो पैकेजिंग है वो कैसी रखनी है। आप यदि आप प्रॉपर आपका पहनावा सही होगा तो ये प्रॉपर होगा। इसी तरह से आपके हेयर कटिंग, हुलिया के अंदर है आपकी हेयर कटिंग कैसी है, आपका जो बाल आपने कैसे बना रखे हैं। जैसे अभी जो फैशन है, जैसे छज्जे के अनुसार बाल बना लिए, कभी इधर से कटा लिए, कभी इधर से कटा लिए, इधर छोटे इधर से बड़े, तो उठपटांग ये हेयर कटिंग। इसी तरह से उसमें तेल नहीं डालना, ठीक है ना, प्रॉपर्ली बनाना नहीं, शेविंग नहीं बनाना, बहुत बड़ी बड़ी जो दाढ़ी रखना। तो ये जो है ये ट्रेनिंग जो टेक्निकल जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये सब कुछ नहीं देता है। और आप इंडस्ट्री के लिए ट्रेनिंग ले रहे हो तो आपको ये सोचना है कि आपकी जो पैकेजिंग है इंडस्ट्री के लायक आपकी है या नहीं। तो आपको अपनी पैकेजिंग को सुधारना है। आपका पहनने का तरीका, आपका शर्ट पैंट बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए। आप शर्टिंग आपने बिल्कुल की होनी चाहिए। यदि आपके लंबे बाँह हैं तो उसके जो बटन हैं वो प्रॉपर लगे होने चाहिए। तो ये पूरा तो कार्ड वगैरह आपका प्रॉपर ढंग से आपका लगे हो। उसके अलावा बाल आपका कटिंग प्रॉपरली हो और प्रॉपरली तेल डल के प्रॉपरली बने हुए हो, शेविंग बनी हुई हो, तो ये आपकी पैकेजिंग है। तो फिर आपका धीरे धीरे आपका जो कीमत है वो आपकी बढ़ जाएगी। और यदि आपकी पैकेजिंग सही नहीं है और आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पूरे आप ट्रेनिंग के अंदर आप पूरा स्किल आपको जानते हो और बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन कैंपस में हो सकता है आपका सिलेक्शन नहीं हो। और जो बच्चे, जो आपका साथी आपसे कम जॉब बनाता हो, सही आपसे कम लेवल का जॉब बनाता हो और उसका सिलेक्शन हो जाए, क्यों? क्योंकि उसकी पैकेजिंग अच्छी है। तो पहले जाते ही आपका जो इम्प्रेशन, किसी से आप मिलोगे नए आदमी से, तो वो आपने क्या पहन रखा है, आपका जो आपका जो शरीर का आपने जो ढक रखा है वो, उसको पैकेजिंग कैसे कर रखी है, आपके अंदर क्या है वो बाद में देखेंगे। पहले आपका जो शरीर है उसको आपने किस तरह से ढक के सुंदरता से आपने उसको रख रखा है, तो ये आपका है पैकेजिंग। तो ये आपका पैकेजिंग को आप सुधारने का प्रयास कीजिए। और मैं सोचता हूँ कि आप इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको आप प्रैक्टिकली जब ध्यान में आप लाओगे तब जाके काम चलेगा। और आपका कैंपस इंटरव्यू, अभी आने वाले समय में कैंपस इंटरव्यू खूब है, हो सकता है ऑनलाइन भी आपको कहीं आवश्यकता हो, इस पर भी बाद में आगे चल के मैं एक वीडियो दूंगा कि ऑनलाइन आप इंटरव्यू के अंदर कैसे फेस करोगे। तो ये मैं जो वीडियो दे रहा हूँ आपको रेगुलर वाला कुछ सुनना है। हर वीडियो में आपको कोई न कोई नई चीज़ आपको मिलेगी। और इस वीडियो को आप प्रैक्टिकली, आपको जब तक आप अपने जीवन में उतारेंगे नहीं तो फिर ये वीडियो सुनने का लाभ नहीं होगा। आपको प्रैक्टिकली इनको जीवन में उतार कर, हालांकि थोड़ी सी तकलीफ होगी, मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको कंफर्ट जोन से निकलकर आपके डिफ़िकल्ट जोन में जाना पड़ेगा। थोड़ा आपकी जो सुविधाजनक स्थिति की जो आदत है उससे थोड़ा सा निकलकर थोड़ा सा कठिन परिस्थिति को सामना करने की आदत अपने के अंदर डालना पड़ेगी। और मैं सोचता हूँ आप इस पैकेजिंग को, आपको जो भी आपका पैकेजिंग का लेवल है
अभी जिस भी लेवल में हैं, ये सब बातें आप ध्यान में रख के उस लेवल को आपको सुधारने का आप प्रयास करेंगे और आपका जो भी कैंपस इंटरव्यू के लिए जो कंपनी आएगी उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो, अच्छी सर्विस लगे, अच्छा जॉब लगे, इसी आशा के साथ में आज का ये वीडियो एक बार और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ साथ में बेल बटन भी पुश कीजिए ताकि ये जो वीडियोज़ हैं आपके पास में ऑटोमेटिकली आ जाएं। इसके अलावा आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी आप शेयर कीजिए ताकि ये वीडियोज़ अधिक से अधिक संख्या में बच्चे देख पाएँ। धन्यवाद।